नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में ली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। जिले में किसी भी आपदा स्थिति से त्वरित समाधान के दिए निर्देश। शहर विधायक अतुल भंसाली ने मथुरादास माथुर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत पाक तनाव की स्थिति के चलते नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ ने पार्षद दलों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मौसम विभाग का यंत्र गिरने से लूणी के गांव करनियाली में मचा हड़कंप। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। शेखावत ने कहा कि पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, जिसका जवाब भारत ने अपनी सैन्य शक्ति से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि कल्पना से परे दंड मिलेगा और हमारी सेना ने वैसा ही कर दिखाया। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है जो आतंकवाद को पनाह देने वालों को घर में घुसकर मारता है। भारत की सेना ने वहां कार्रवाई की जहां आतंकवाद को पोषित किया जा रहा था। हाल ही में पहलगाम में हुई घटना का जवाब भी भारत ने पूरी ताकत से दिया। शेखावत ने कहा कि देश की जनता को अपनी शौर्यवान सेना और मजबूत सरकार पर पूरा विश्वास है। जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री जैसलमेर के लिए रवाना हुए। वे पोखरण और फलोदी का भी दौरा करेंगे। जैसलमेर रवाना होने से पहले शेखावत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक फीडबैक लेंगे और जरूरी निर्देश भी देंगे। उन्होंने बताया कि सांसद होने के नाते वे क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान की सीमा से उनका गहरा नाता रहा है। वे वर्षों तक सीमा जन कल्याण समिति से जुड़े रहे और बाड़मेर व जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भली भांति परिचित है। शर्मनाक और कायराना हरकत पाकिस्तान ने की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका निंदा करते हुए कहा था कि ये भारत की अस्मिता पर हमला है, ये मानवता पर हमला है और ऐसा दुस्साहस करने वाले लोगों को और उनके आकाओं को, उनके पीछे खड़े लोगों को, जो वो कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी कठोर दंड दिया जाएगा। इससे पहले भी उरी और पुलवामा के समय जिस तरह से भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पूरे विश्व को ये संदेश दिया था कि ये नया भारत है, ये समर्थ भारत है, ये सक्षम भारत है, ये घर में घुसकर मारने वाला भारत है। अब भारत के विरुद्ध चलने वाली किसी भी गतिविधि को, चाहे वो भारत की भूमि से हो या बाहर कहीं अन्यत्र किसी देश से, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बार फिर भारत ने ऐसे सारे हाइडआउट्स, भारत की सेना ने, जहां इस आतंकवादी मानसिकता को पल्लवित पोषित किया जाता था, जहां भारत की भूमि के विरुद्ध इस तरह के षड्यंत्र किए जाते थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और भारत ने पहलगाम में हुई घटना का हिसाब बराबर उसके माध्यम से किया। मैं सिर्फ इस समय पर इतना कहना चाहता हूं कि देश की जनता को देश की शौर्यवान सेना पर और देश के नेतृत्व पर भरोसा है और निश्चित रूप से देश के हित, देश के मान, देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए देश का नेतृत्व और देश की सेनाएं पूरे ऊर्जा, प्राण और प्रण से जुटी हुई। आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जिला स्तरीय तैयारियों की गहन समीक्षा के लिए शुक्रवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जोधपुर जिले में किसी भी आपदा स्थिति में त्वरित
समन्वित और व्यवस्थित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए। शेखावत ने आपदा प्रबंधन के लिए विभागवार दायित्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं को विकेंद्रीकृत किया जाए। प्रत्येक चिन्हित क्षेत्र में कम से कम 2 एम्बुलेंस अनिवार्य रूप से तैनात हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया समय 15 मिनट से अधिक न हो। केंद्रीय मंत्री ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, मेडिकल स्टाफ और ब्लड यूनिट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से निर्देशित किया कि ब्लैकआउट की स्थिति में भी अस्पतालों में कार्य सुचारू रूप से जारी रहे और जीवन रक्षक सेवाएं किसी भी स्थिति में बाधित न हो। इस दौरान संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, आईजी रेंज विकास कुमार, पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, विधायक अतुल बंसाली और देवेंद्र जोशी सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। भारत के सेनाओं के सामर्थ्य पर देश को और देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व भी है, अभिमान भी है और भरोसा भी है। इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके साथ साथ में हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह की अनहोनी की परिस्थिति में हमको किस तरह से व्यवहार करना है। आम जनता को उस व्यवहार के लिए जागरूक करने और तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जनप्रतिनिधियों की और मीडिया के बंधुओं की, सभी की है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम उस जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के लिए हम सब सकारात्मक सहयोग करें। अनवेरीफाइड मटेरियल किसी भी तरह से न जाए, उसकी चिंता हम सबको सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है और इस किसी भी तरह की परिस्थिति में हम कोई पैनिक क्रिएट न होने दें, इसकी जिम्मेदारी भी हम सबको लेने की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे वर्टिकल्स के साथ में बैठ करके हमने, क्योंकि जोधपुर से लेकर के और पूरा सीमावर्ती क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में जो है किस तरह की तैयारी हुई है, इन सब को लेकर के अभी चर्चा की है। हमने सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां, मेरे सहित सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय की है और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए काम करें, ऐसी सबसे अपेक्षा है मीडिया के बंधुओं सहित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति सेना की गतिविधि या मूवमेंट से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया पर साझा ना करे। उन्होंने कहा कि वर्चुअल दुनिया में सभी को सभी सूचनाओं तक पहुंचे, इसलिए केवल प्रामाणिक सूचना को ही सोशल मीडिया पर शेयर करें। इस समय जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाकर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाए। जब तक एयरफोर्स या आर्मी के द्वारा इस बात को संसूचित न किया जाए, तब तक इसको न सत्य मानने की आवश्यकता है, न आगे भेजने की आवश्यकता है। देखिए, झूठ फैलाने की रणनीति किस स्तर तक हो रही है। आप सब ने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहाँ की पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर के कहा कि हमने 5 रफाल जो हैं वो गिरा दिए। इसलिए ये झूठ हमारी तरफ से न फैले। अब कोई आज से 10 साल पुराना वीडियो, किसी मिग के एक्सीडेंट का वीडियो और उसके पायलट का वीडियो उठा करके डाल करके वो कहे कि अब एक हवाई जहाज गिरा दिया, हमने उनका गिरा दिया, उन्होंने हमारा गिरा दिया, मुझे लगता है इन सब से बचना चाहिए। भारत पाक तनाव के बीच सभी एजेंसी अलर्ट मोड पर है। वहीं जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। शहर विधायक अतुल बंसाली ने आज एमडीएम अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित से व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। एमडीएम अस्पताल के निरीक्षण के बाद विधायक अतुल बंसाली और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित से खास बातचीत की। द न्यूज बर्ड चीफ ब्यूरो आशीष पुरोहित ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की स्थिति के चलते देश में जहां चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कवाल जारी है, वहीं जोधपुर शहर के सभी अस्पतालों में शहर विधायक अतुल बंसाली खुद निरीक्षण कर रहे हैं और यहां के अस्पताल की जो व्यवस्थाएं है उनका जायजा ले रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं। सर, आज मथुरा दास माथुर अस्पताल में आपने जिस तरह से व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है, क्या यहाँ पर पाया आपने? हमारा एक ही अभी लक्ष्य है कि कोई भी आपात स्थिति में अगर नज़दीकी बॉर्डर एरिया से या जोधपुर से भी अगर रेस्क्यू करके 100, 200, 300 लोगों को एकदम लाया जाए तो उन लोगों को अस्पताल और उसकी पूरी व्यवस्था में हम उनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं और फैसिलिटेट कर पाते हैं। यही एक हमारा आज इस दौरे का एक था, क्योंकि उस समय एक साथ पेशेंट आएंगे एक साथ और लगभग सब ट्रॉमा के ही मरीज होंगे, क्योंकि बम से और इससे जो अगर हुई होगी तो मेरा ये माननीय विकास जी राजपुरोहित अधीक्षक और सभी कर्मचारियों को इतना ही बोला
जितना हो सके काम का विकेंद्रीकरण कर लो। एक आदमी अपने ऊपर पूरा बोझ लेके नहीं चले। अगर हम पूरी व्यवस्था को 10-20 लोगों में बांट देंगे तो मैं समझता हूँ कि 10-15 मिनट के अंदर जितनी व्यवस्था हमको चाहिए वो माकूल व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि ये कोई अनहोनी भगवान करे ऐसी जरूरत नहीं पड़े। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी व्यवस्था क्या है उस बारे में आज एक औचक हम लोग आपस में बात करके ये निरीक्षण कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग सजग रहकर इस व्यवस्था को संभालेंगे तो हम 100% इस परिस्थिति के अंदर लोगों को सेवाएं देने में कामयाब रहेंगे। सर, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री खुद एक आपात बैठक ले रहे हैं, आपने यहाँ का निरीक्षण किया है, ट्रॉमा जो इमरजेंसी है यहाँ पर आपने कौन सी व्यवस्था है जो आपको लगी बेहतर है और किन व्यवस्थाओं में और सुधार की जरूरत है विशेष रूप से? वैसे एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर उपचार और बेड की और सारी व्यवस्था ठीक है। लगभग अभी भी 200 बेड की खाली रखकर व्यवस्था की गई है। छोटी मोटी अव्यवस्था हो सकती है, वो कहीं पे भी बड़ा हॉस्पिटल हो सकती है। उसकी भी जानकारी जो मेरे को आई, हम सब ने मिलकर उसमें भी अगले 2-3 घंटे में उसको इमीडिएट सुधारना। और सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर बेड अवेलेबल रहे, ट्रॉली और ट्रॉली के ऊपर आदमी अवेलेबल रहे, और ज़रूरी नहीं है उस समय उतना स्टाफ हो। तो हमने डॉक्टर साहब से और यहाँ के अधीक्षक से ये भी बात की, आपको स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन्होंने खुलकर आगे आकर इस काम के लिए अपना हाथ बढ़ाने का हमको बात किया है, तो वहाँ से भी हम स्वयंसेवकों को हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। ट्रॉली ले जानी हो, लाना हो, अचानक खून देना पड़े, कोई ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा हो, और आज 2 बजे से महात्मा गांधी अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप भी चालू कर रहे हैं। जैसे कल अभी बात की तो यहाँ से फलोदी ब्लड भेजा गया। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं सब मिलकर कैसे इस आपात स्थिति में ठीक कर सके, यही इसका एक कारण है। अस्पताल अधीक्षक विकास राजपुरोहित खुद हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हुए जानते हैं जिस तरह से शहर विधायक ने यहाँ का निरीक्षण किया है, क्या लग रहा है किस तरह की व्यवस्थाएं और बेहतर की जा सकती है? दिल्ली सर ने आकस्मिक निरीक्षण किया है और जो कमियां बताई है उसको तुरंत दूर कर लिया जाएगा। और सर का यही है कि एक साथ बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो उसको कोप अप करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और इसका एक प्लान बना के सर को भी सबमिट कर देंगे। और 50 तक तो हम लोग कैटर कर सकते हैं, फिर 100, 150, 200 के लिए और हम रिक्रूट कर लेंगे मैन पावर वगैरह। और ट्रॉलीज हमने रख रखी है और सर के निर्देशानुसार जो सर ने बताया है उसकी पूरी पालना करेंगे। तो देखिए, शहर विधायक अतुल बंसाली ने बताया किस तरह से किसी भी तरह की आपात परिस्थिति में, चाहे जोधपुर शहर से अस्पतालों से रक्त भेजना हो, चाहे उचित यहाँ पर बेड की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ से नर्सिंग स्टाफ भेजना हो, सभी तरह की व्यवस्थाओं के लिए जोधपुर जो अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन राहुल जोशी के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जोधपुर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ की संयुक्त टीमें यात्रियों और उनके सामान की सघन जांच कर रही है। स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सामरिक महत्व के जोधपुर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ आम नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सीआईएसएफ के हथियारबंद जवान एयरपोर्ट के भीतरी और बाहरी परिसर में तैनात किए गए। एयरपोर्ट के आसपास किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि 9 मई को 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसमें गाड़ी संख्या 14895 भगत की कोठी से बाड़मेर, 14896 बाड़मेर भगत की कोठी, 04880 मुनाबाव से बाड़मेर और 54881 बाड़मेर मुनाबावा शामिल है। वर्तमान में चल रहे भारत पाक तनाव की स्थिति के चलते प्रशासन का सहयोग करने और आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रति जागरूक करने को लेकर नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ ने शुक्रवार को नगर निगम पार्षद दल की बैठक लेकर विस्तृत चर्चा की। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बताया कि केंद्र एवं राज्य की सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन हम सभी का भी कर्तव्य है कि हम भी आमजन को इस गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक करें। जोधपुर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए पिछले 2 दिनों से शहर में पूर्ण रूप से ब्लैकआउट किया जा रहा है और ब्लैकआउट के दौरान कोई भी व्यक्ति लाइट नहीं चलाए। हम सभी यह सुनिश्चित करें कि यदि कहीं आसपास में लाइट चल रही है तो उसे बंद करवाएं। जहां तक संभव हो रात्रि 8 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकले। महापौर ने कहा कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होने पर नगर निगम की ओर से स्थापित किए गए कंट्रोल रूम पर सूचना दे ताकि उसे समस्या के निस्तारण के समुचित प्रयास किए जा सके।
आज पार्षद दल की मीटिंग रखी थी। उसका सिर्फ रीज़न ये था क्योंकि जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं, फिर सुबह कुछ ऐसे काम हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके अलावा जितने भी काम हैं, क्योंकि वर्तमान में जो सड़क वगैरह का चल रहा है सिर्फ उनको पहले पूरा कर दिया जाए। सभी पार्षद भी ये चाहते थे कि अभी हम जैसे कोरोना के टाइम में पार्षदों ने सरकार का और सबका सहयोग किया था, वैसे ही केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो भी निर्देश होंगे उनकी पालना करते हुए अभी देश हित को देखते हुए सभी पार्षदों का ये है कि हमने उस समय जैसे सहयोग दिया था अभी प्रशासन को जब क्योंकि पुलिस प्रशासन की ये थी कि कुछ चीज़ें जनता तक पहुंचानी थी, उसमें सहयोग करना, प्लस कई क्या एक दो जगह, बाकी तो लाइटें वाइटें कल तो पूरा 100% ठीक रहा था। कई लोग जो है लेट घरों में जाते हैं तो व्हीकल चलते रहते हैं, इसलिए अपने अपने वार्ड में जनता तक ये मैसेज पहुंचाना कि 8 साढ़े 8 के बाद आप घर से बाहर नहीं रहें और रोशनी व्हीकल वगैरह की नहीं करें। इसी तरह से कुछ काम ऐसे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है उसी में आएँ, बाकी निगम में नहीं। और अधिकारियों को हम जैसे पहले कब किसी भी काम के लिए सुबह शाम फ़ोन करते थे, अब ज़्यादा इमीडिएट होगा आप मैसेज कर दीजिए, क्योंकि वो भी रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं तो सुबह नेचुरल है घर जाएंगे कुछ काम करके फिर जो आएंगे अपने निगम में। तो इस तरह से हम चाहते हैं हम प्रशासन का सहयोगी बने, न कि उनको कोई दिक्कत हो। जनता के हित को देखते हुए कई हमने टोल फ्री नंबर दिए हैं जो इमरजेंसी नंबर भी हैं, वो पार्षदों को बता दिए जाएंगे। जो इमीडिएटली कोई ऐसा काम हो तो आप उन नंबरों पे फ़ोन कर दीजिए तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर 12 मई 2025 को महरानगढ़ में आयोजित होने वाले समारोह को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। महरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के मुख्य प्रबंध न्यासी और पूर्व नरेश गज सिंह ने मौजूदा हालात व आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया। महरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि जोधपुर के 567वें स्थापना दिवस समारोह में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि और पूर्व नरेश अध्यक्ष के रूप में शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली 16 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाना था। अब यह समारोह परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही आयोजित किया जाएगा। वहीं जोधपुर स्थापना दिवस पर जोधपुर नगर निगम द्वारा 10 से 12 मई तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की स्थिति के चलते आपातकाल परिस्थितियों में सेना के जवानों तक रक्त पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान हाईकोर्ट पुराना परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। राजस्थान एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल बोहरा ने बताया कि वर्तमान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए अस्पतालों में रक्त की कमी है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज सुबह एसोसिएशन और बाकी अधिवक्ताओं ने रक्तदान शिविर करने का निर्णय लिया। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के पुराना परिसर में उचित व्यवस्था कर महात्मा गांधी अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आज एमजीएच अस्पताल से अभी विजय व्यास जी का कॉल आया था कि अर्जेंट ब्लड की आवश्यकता है और उक्त जो ब्लड है वो हमारी सेना के जो युद्ध में काम आ रहे सैनिकों के लिए आपका ब्लड काम आएगा। और उक्त सभी ब्लड जो है कल भी हमने 500 साढ़े 500 यूनिट फलोदी और उस तरफ सीमा के आसपास भेजे गए हैं। इसलिए विशिष्ट निर्णय की एसोसिएशन की तरफ से अर्जेंट कैंप लगाया जाए। हम हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों ने मिलकर मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर ही उक्त ब्लड कैंप आयोजित किया है और भारी संख्या में एडवोकेट अपना ब्लड दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के वीर सैनिकों के लिए हम सभी एडवोकेट्स हमेशा तैयार और तत्पर हैं। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में देश में उत्पन्न हालातों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी हमले के बाद में भारतीय सेनाओं द्वारा जो सैन्य हमले किए जा रहे हैं, सैन्य जो गतिविधियां चल रही है, उसको सभी को मद्देनजर रखते हुए और ब्लड की कोई भी आपात स्थिति में आवश्यकता होने पर उस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जोधपुर द्वारा
आज ये निर्णय लिया गया और आपातकालीन ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंदर अधिवक्ताओं ने बहुत ही जोश के साथ में अधिवक्ता अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और इस देश के हालातों को अपना सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति जैसी चल रही है, उसमें अधिवक्ताओं के सहयोग के रूप में आज हमने माननीय गांधी हॉस्पिटल को निवेदन किया कि अब हम एक ब्लड कैंप लगवाना चाहते हैं। उन्होंने हमें स्वीकार कर टीम भेजी और अभी अधिवक्ताओं का ब्लड कैंप चल रहा है। जो ब्लड कैंप जो भारतीय सैनिकों के सहयोग के लिए अधिवक्ता तैयार हैं और जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हम सेफ हैं। हमारा कर्तव्य है, फर्ज है कि वो स्वस्थ रहें और सुख रहें, स्वस्थ रहें और सफल रहें। तो इसी को ध्यान रखते हुए उनके लिए हम आज ब्लड कैंप का आयोजन कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने बड़ा निर्णय लेते हुए आईपीएल को स्थगित करने का फैसला लिया है। बीसीसीआई ने एक आपात बैठक कर आईपीएल को अगले एक सप्ताह तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि बुधवार रात को धर्मशाला में चल रहे मैच को भी बीच में ही स्थगित कर खिलाड़ियों और आमजन को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर की कार्यकारिणी मीटिंग जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस समारोह 2025 के बारे में विचार विमर्श किया गया। वर्तमान समय में भारत के पड़ोसी दुश्मन देश के साथ तनाव व युद्ध चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में नर्सेज दिवस को समारोह पूर्वक मनाने की बजाय देश के वीर जवानों के लिए जरूरत अनुसार ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है एवं युद्ध की स्थिति में देश सेवा को सर्वोपरि रखते हुए अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार 24 घंटे सेवा देने का संकल्प लिया गया है। मेड़तिया ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संगठन द्वारा 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस का समारोह भव्य एवं शानदार तरीके से 3 दिन तक मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत प्रत्येक दिन अलग अलग एक्टिविटी रखी गई थी। किंतु वर्तमान की विकट परिस्थितियों के मद्देनजर देश हित में सरकार और प्रशासन को सहयोग करते हुए संगठन ने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए एवं सभी नर्सेज ने तन मन धन से देश सेवा एवं देश के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए 24 घंटे सेवाएं देने का निर्णय लिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायलों की, सैनिकों की जैसे मदद की थी, अब अपना टाइम आया कि अपन को उस हिसाब से अब नर्सेज डे मनाना है जो एक्चुअल में होता है। अब तक अपन जो नर्सेज डे मना रहे थे वो दिखावा था। अब अपने पास अपन को सही ढंग से नर्सेज दिवस मनाने की है, तो उसमें अपना सबसे जो बड़ा सहयोग है, अपन में 2 तरह की अपील करने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। एक तो ये कि अपन अभी एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। आप में से जो लोग दे सकते हैं वो देवें, जो नहीं दे सकते हैं, देने वाले भी और नहीं देने वाले भी अपने मोटिवेटर्स दूसरे लोगों को लाए, सहयोग करें, क्योंकि ये अपनी देशभक्ति अपनी यहीं दिखेगी। अभी ये ब्लड आपका जो है वो बोलते हैं ना, समय पर पैसे मिलियन 1000 रुपए लाख के बराबर हुए। आबार जो ब्लड आप देवला वो बहुत बड़ो काम होगा। ईमानदारी और अपना सर्च अपने देश के लिए देने को तैयार हूँ। मेरी जब जरूरत होगी, मेरे ब्लड की जरूरत होगी, मैं अपनी सेवाएं देने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतते हुए जब भी मुझे मेरा आह्वान किया जाएगा। मौसम की जानकारी लेने के लिए लगाए गए मौसम विभाग के एक यंत्र के लूणी क्षेत्र के गांव में गिरने से एक बारगी मौके पर भीड़ लग गई और गांव वासियों में दहशत फैल गई। बाद में इस यंत्र की वास्तविकता पता लगने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह मौसम विभाग का एक यंत्र लूणी के करनियाली में गिरने से गांव वालों में दहशत फैल गई। वर्तमान में भारत पाक के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल में ग्राम वासियों में हड़कंप मच गया। गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से कहीं जोधपुर मौसम विभाग लिखकर बम ना गिरा दिया हो। बाद में सरपंच प्रतिनिधि किशन सिरवी और लूणी थाना पुलिस ने गाँव वालों को जानकारी दी कि यह यंत्र मौसम विभाग द्वारा छोड़ा जाता है। तब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में ली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। जिले में किसी भी आपदा स्थिति से त्वरित समाधान के दिए निर्देश। शहर विधायक अतुल भंसाली ने मथुरादास माथुर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
भारत पाक तनाव की स्थिति के चलते नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ ने पार्षद दलों के साथ बैठक कर दी है आवश्यक दिशा निर्देश। मौसम विभाग का यंत्र गिरने से लूणी के गांव करनियाली में मचा हड़कंप। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।